दोस्तों, कलयुग का अंत कैसा होगा इस बारे में तो आपने अपने परिजनों से बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, पर कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कलयुग के प्रारंभ होने की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शेरा वॉइस ऑफ स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। ये कथा शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद, जब युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे। अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर का शासन सौंप द्रौपदी समेत तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय तक परमधाम प्रस्थान कर चुके थे और युधिष्ठिर को शासन किए 36 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अंतिम यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। परीक्षित के विषय में प्रमुख तथ्य यह है कि इन्हीं के शासनकाल में द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होना माना जाता है। इस संबंध में भागवत में एक कथा है। एक दिवस राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर गया है और अधिकार स्थापित करने का अवसर ढूंढ रहा है। परीक्षित उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिवस इन्होंने देखा कि एक गौ, एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेश, भूषण और ठाट बाट राजा के समान था, दंड से उनको प्रताड़ित कर रहा है। बैल के मात्र एक पग पैर था। पूछने पर परीक्षित को गौ, बैल और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गौ पृथ्वी, बैल धर्म और शूद्र कलिराज था। धर्मरूपी बैल के सत्य, तप और दयारूपी 3 पग कलयुग ने विच्छेदित कर डाले थे। मात्र एक पग दान के सहारे वह भाग रहा था, उसको भी विच्छेदित कर डालने के लिए कलयुग सतत उसका पीछा कर रहा था। यह वृत्तांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसका वध करने को उद्यत हुए। कली के गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए: जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और स्वर्ण। इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कली ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय पश्चात महाराज परीक्षित एक दिवस आखेट पर निकले। कलयुग सतत इस घात में था कि किसी प्रकार परीक्षित का अस्तित्व मिटाकर निष्कंटक शासन करे। राजा के मुकुट में स्वर्ण था ही, कलयुग उसमें प्रविष्ट हो गया। राजा ने वन में आखेट की इच्छा से एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बहुत दूर तक पीछा करने के पश्चात भी हरिण हाथ न आया। शिथिलता के कारण उन्हें तृष्णा, प्यास भी हो आई थी। वन मार्ग में एक वृद्ध ऋषि शमीक का आश्रम मिला। राजा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या वह बता सकते हैं कि हरिण किस ओर गया है। ऋषि मौनी थे, इसलिए राजा की प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सके। क्लांत और प्यासे परीक्षित को ऋषि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलयुग सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंड के वशीभूत हो उत्तर नहीं दिया और इस अपराध का उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। निकट ही एक मृत सर्प पड़ा था। राजा ने तीर की नोक से उसे उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और प्रस्थान लिया। महाभारत आदि पर्व 36, 17 से 21। ऋषि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह घटना के समय आश्रम पर नहीं था। आश्रम लौटने पर उसने पिता के गले में मृत सर्प लटका देखा। कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान को देखकर हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, 7 दिवस के भीतर ही तक्षक नाम का सर्प उसे डसकर मृत्युलोक पहुंचा दे।
ऋषि को पुत्र के इस अविवेक पर अपार दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को श्राप का समाचार कहला भेजा, जिससे कि वे सतर्क रहें। श्राप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपनी प्राण रक्षा के लिए एक सप्ततल प्रासाद निर्मित करवाया और उसके चहुओर उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी। तक्षक को जब यह ज्ञात हुआ तो वह उद्विग्न हो उठा। अंत में परीक्षित तक पहुंचने का उसे एक उपाय सूझा। उसने एक अपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसे कुछ फल दिए और एक फल में एक सूक्ष्म कीट का रूप धरकर आप ही जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के निर्देशानुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रासाद तक जा पहुंचा। प्रहरियों ने इसे भीतर जाने से निषेध कर दिया। परीक्षित को ज्ञात होने पर परीक्षित ने उस तपस्वी रूप धारण किए सर्प को अपने पास बुलवा भेजा और फल लेकर ससम्मान विदा किया। एक तपस्वी मुझे यह फल दे गया है, अतः इसे ग्रहण करने से अवश्य मेरा उपकार होगा। यह सोच उन्होंने शेष फल तो मंत्रियों में वितरित करवा दिए, परंतु दुर्योग से उस एक फल जिसमें तक्षक कीट रूप में उपस्थित था को स्वयं ग्रहण करने के उद्देश्य से काटा। फल से एक कीट निकला जो रक्तवर्ण था एवं उसके नेत्र कृष्णवर्ण थे। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, अब सूर्य भी अस्ताचलगामी है, अतः अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के श्राप की भी मान रक्षा होना चाहिए, इसलिए इस कीट से डसने की विधि पूर्ण करवा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीट को कंठ पर लगा लिया। परीक्षित के कंठ से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीट भयंकर सर्प में परिवर्तित हो गया और उसके दंश के साथ परीक्षित का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित की मृत्यु पश्चात कलियुग का निषेध करने वाला कोई न रहा और वह उसी दिवस से निष्कंटक शासन करने लगा और इस तरह कलियुग का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, बस यही तक थी आज की यह वीडियो। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।